अच्छा जी, एक शंका है मन में कि वर्तमान में अपने जैन धर्म का एक लोप सा होता जा रहा है। अन्यत्र इतनी भीड़ भाग रही है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, जैन मंदिर सोने पड़े हैं और बाहर चारों तरफ भीड़ भी नजर आ रही है। जो बच्चे लोग हैं वो बाहर भाग रहे हैं, जैन युवा पीढ़ी है वो भी इधर उधर भटक रही है कि भीड़ चाल है, सब भीड़ को देख के भाग रही है। तो कैसे बचे इससे, जैन धर्म में कैसे उनको आकर्षित करें, इसके लिए निवेदन। ओम नमः सिद्धेभ्या। प्यारे बंधो, इतना बढ़िया प्रश्न किया। आज वर्तमान में जैन धर्म की ह्रास हो रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? तो किसी भी कार्य के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण अगर देखा जाए तो उसमें अगर सिद्धांत की अपेक्षा से बात करते हैं, धर्म की अपेक्षा से बात करते हैं तो शास्त्र में उल्लेख आता है कि पंचम काल में जिन धर्म का ह्रास होगा और अन्य जो विधर्म हैं उनका वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हो रहा। अब रही बात वास्तविकता में जिन धर्म के ह्रास को हम कैसे रोकें या क्यों बढ़ रहा है, तो उस ह्रास के सबसे बड़े मुख्य अगर कारण हैं तो उसका यह कारण है कि आज वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता सिर चढ़ करके बोल रही। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव अत्यधिक बढ़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता में है, देखो, भाषा का, खान पीन का, रहन सहन का, सभी चीज व्यक्ति के सिर पर पाश्चात्य सभ्यता सवार हो रही। पहले के समय पर महिलाओं की, पुरुषों की वेशभूषा कैसी थी, आज वेशभूषा कैसे हो गई? पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर वेशभूषा बदल गई। खाना पीना पहले व्यक्ति का क्या था? शुद्ध शाकाहार है, जो अपने स्थान पर प्राप्त होने वाला दूध, दही, दाल, चावल इत्यादि का भोजन था। आज वर्तमान में जो है विदेशी पैटर्न सारी प्रक्रियाओं में भोजन में आ गया। भोजन में पाश्चात्य सभ्यता, और उसके पश्चात क्या रह गया? सोच। पढ़ने में पहले अपने यहाँ पर हिंदी शब्द का प्रयोग करते थे, भारतीय भाषा हिंदी थी, लेकिन आज देखा जा रहा हिंदी बोलने वाले तो हमको लगता है ढूंढे नहीं मिलते। कई बार हमारी चर्चा आती है, भाई जो अपनी धर्म की पुस्तक तैयार कराना है उसको कंप्यूटराइज करने के लिए कोई हिंदी टाइपिंग वाले बोले, आजकल हिंदी टाइपिंग वाले कोई बचे ही नहीं। जो हैं अधिकांश था इंग्लिश टाइपिंग वाले हैं। तो इंग्लिश का सारी दुनिया में आज जो भी ऑफिस हैं, जो भी मतलब अपने कार्यालय हैं, जो भी यहाँ तक कि जजमेंट इत्यादि है, सारी की सारी चीज़ें सब किसमें? इंग्लिश में चल रही। तो भाषा भी पाश्चात्य चल रही है। अब बचा गया, जबकि इसके विपरीत में जैन धर्म, जैन सिद्धांत सब किसमें है? पहली बात तो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत को जानने वाला, पढ़ने वाला भी कोई नहीं मिला। प्राकृत से हटा संस्कृत में है, तो संस्कृत वाले भी आज कोई देखने और सुनने वाले नहीं मिलते हैं। उसके बाद हिंदी में आते हैं तो हिंदी वालों के भी गिने चुने मिलते हैं। अब जब सारी की सारी चीज़ें, पूरा कल्चर बदला हुआ है, अब तुम अपनी वो हिंदी की बात लो करके बैठो तो हाँ, कौन उसको स्वीकार कर पाएगा, कौन उसको जानेगा? जब वो जानते नहीं, भाषा ही नहीं जानते हैं, कैसे जानेंगे? एक बात। दूसरी बात होती है कि सबसे बड़ी चीज है, जैन धर्म क्या कहता है? वीतरागता का धारण करो, शुद्धि का पूरा ध्यान करो। अपने यहाँ पर भगवान का अभिषेक करना है, पहले कपड़े बदल करके शुद्धि पूर्वक पानी को छान करके गर्म करके लेके आओ और वहाँ पर थोड़ा सा जल से भगवान का अभिषेक करो। ठीक है? इतनी सारी उलझनों को करने के बाद, और किसी ने थोड़ा सा भी कहीं 19-20 किसी के द्वारा हो गई तो जो थोड़ा पहले के जो मास्टर लोग हैं वो तुरंत उसको फटकार लगा देंगे। अरे तुमको इतने ज्ञान नहीं मत साइड में प्रकार से जा करके वो एक बार बेचारा सुन करके फटकार, दोबारा फिर भैया हमको
नहीं करना। तो दूसरी बात इस प्रकार से हो जाती है, वीतरागता धर्म। वो कहते हैं भाई आत्मा, आत्मा की बात करो, जबकि आत्मा वो के लिए आज वर्तमान में आत्मा जानता कौन है, मानता कौन है। दूसरे इसलिए इतनी कठिनाई है। तीसरी ओर यहाँ पर हर जगह त्याग, त्याग की ही बात करी जाती है। हर जगह त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, ये त्याग करो, वो त्याग करो, वो त्याग करो। और सारी दुनिया में जो दिखाया जाता है क्या, ओ हाँ त्याग नहीं। आप जो तीसरी ओर एक और आजकल वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, कई स्थान पर साधु, त्यागी वृत्ति, पंडित लोग बोलते हैं ध्यान रखना, मंदिर में तुम आते हो, भगवान से कभी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखना। अगर तुमने किसी प्रकार की भगवान के सामने मांग रख ली तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। और ज्यादा कुछ हो तो बोल देते हैं अरे भगवान तो वीतरागी हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं है, वो तो कुछ देते नहीं है। अगर कुछ देते नहीं है, वीतरागी है, और वहां पर काहे के लोग कोई आएंगे। जबकि दूसरे स्थान पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी स्थान पर जाओ वे कहते भाई तुमको क्या चाहिए है, हमारे देवता के पास आ जाओ, तुम ऐसी पूजन करो, इस प्रकार से आराधना करो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यहाँ कहते कुछ मिलना नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं, अब यहाँ पर कौन आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां विपरीतता की ओर जा रही हैं। इसलिए जैन धर्म का जो है ह्रास धीरे धीरे, और अंत में मेन शब्द तो वो चल ही रहा कि आजकल जैनों में ये सबसे बड़ा जो यानी सूत्र बैठ गया, हम दो हमारा एक, या हम दो हमारा एक भी नहीं। अभी एक दिन बेहोश सागर जी से मिले थे तो उनका पिछली टाइम है बॉम्बे में चातुर्मास करके आए, तो वहां उनका कहना था कि बॉम्बे के अंदर तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हो गई, बोले नो पत्नी नो रसोई, नो पत्नी नो रसोई, ना पत्नी की जरूरत ना रसोई की जरूरत, बस अपना टिफिन कहीं से आ जाएगा, होटल से टिफिन आएगा, अपने घर पर बैठ कर के खाओ, मस्त हुआ करके अपने जहाँ जो जाना वो जो करना वो करो। जब नो पत्नी नो रसोई, अब आगे चल कर के प्रवृत्ति जैन समाज की उत्पत्ति कैसे होगी, तो ह्रास होगा ही ना होगा। इस प्रकार से आज जो लोगों के अंदर प्रकार की धारणाएं बैठ रही हैं, उनको चेंज करने के लिए समाज के जो कुछ अच्छे वर्ग के लोग हैं उनको प्रेरित करें, उनको किसी प्रकार से कहें, तो धीरे धीरे हो सकता प्रवृत्तियां परिवर्तन कुछ आवे। और इस प्रकार से दूसरा, आपको मालूम हो पहले एक समय था जब जैन समाज में अगर कोई व्यक्ति के द्वारा थोड़ा सा कोई 19-20 गलती हो जाती थी, तुरंत उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था। और समाज से जब तुम वहां से उसको निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो जाकर के दूसरे संप्रदाय में चला जाता था, कहीं मुस्लिम में गया, कभी हिंदू में गया, कभी सिख में गया, कभी किसी में गया, वहां जाकर के उसको स्वीकार कर लेता था। अब यहाँ से गया तो अब लौट करके तो आने वाला नहीं है। इसलिए ये अनेक कारणों से जैन संप्रदाय धीरे 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 कम होता चला जा रहा। अभी तीसरी बात आई थी, खास तौर से नवरात्र अभी जो चल रहा, नवरात्रा में दुनिया वाले लोग कहाँ पर, मंदिर तो खाली हो, जैन मंदिर तो खाली हो रहे हैं और अन्य स्थानों पर भीड़ लग रही है। अजैन तो जाते ही हैं, जैन लोग भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वर्तमान का जो कल्चर है वो वर्तमान का कल्चर लोगों का बन गया है, नाचो गाओ खेलो कूदो इस प्रकार से। तो अपने यहाँ कहते नहीं शांत भाव से बैठो, किसी से कुछ मत करो, आंख मीच करके माला फेरो। और वहां क्या चाहिए, वहां बोले तुमको जो करना वो करो, घूमना घूमो। कल डांडिया तो खास तौर से रखा जाता। अभी हम कल एक जगह कहीं पढ़ रहे थे, उसके अंदर लिखा था कहीं एक वर्तमान के डॉक्टर्स वगैरह के द्वारा सर्च किया गया, तो उसमें एक प्रकार से बताया गया कि जो नवरात्रा के बाद खास तौर से 1 महीने के अंतराल में सबसे ज्यादा एबॉर्शन होते।
इसका कारण क्या है? क्योंकि नवरात्र में सबसे ज्यादा लोगों का इस प्रकार की प्रवृत्तियां, खोटे प्रवृत्तियों में जब होता है, खोटी प्रवृत्तियों में काम होता है, इसलिए उनकी प्रवृत्तियों के साथ इस प्रकार से काम भी गलत काम होते, गलत काम होंगे तो ये काम इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो कथन किया गया जैन सिद्धांत के अंदर कि अगर आप दुनिया भर के इस प्रकार से खोटे काम में लगोगे तो आज तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उसका दुष्परिणाम तो गलत ही होगा। अपने लिए तो अपना स्वयं का देखना है, कल्याण देखना है, वर्तमान भी हमें अपना सुधारना है और भविष्य भी का निर्माण करना है। इसलिए गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है, थोड़ा समाज के बारे में, देश के बारे में। थोड़ा आपने जैसा अभी बोला था तो मैं बैठे बैठे ही चिंतन कर रहा था कि जो आज समाज के अंदर जो अंतर्जातीय विवाह का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो जिस तरीके का प्रचलन ये बढ़ रहा है, तो जो इसके अंदर समाज पर और देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। ओम नमः सिद्धिभ्या। इसका भी मुख्य कारण तो हमारा जो कथन चला वही है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता में जिस प्रकार से जो दूसरे लोग हैं वो किसी प्रकार से अपने कोई जाति, धर्म इत्यादि कुछ मानते नहीं हैं, इसलिए जैसा विदेशों में चलता है उसका मुख्य पहले एक कारण पाश्चात्य सभ्यता, दूसरा कारण वर्तमान का जो है मीडिया। मीडिया में खास तौर से टीवी पर जो इस प्रकार के दृश्य देखते हैं वो उसके कारण उससे प्रभावित होते हैं, और उससे ज़्यादा तीसरे नंबर पे चल रहा मोबाइल पर जो फेसबुक इत्यादि है उसके द्वारा ये अनेक प्रकार से आपस में एक दूसरे के फेसबुक चलते चलते संपर्क हो जाता है, और संपर्क हो जाता है तो फिर वो अपने आप एक दूसरे के हो जाते हैं। इसलिए अंतर्जातीय विवाह उसमें जो है लव मैरिज इत्यादि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर थे जयपुर में, हमारे भैया आते थे गौरव जी, उनका वह फेसबुक पर बैठे बैठे ही आपस में एक दूसरे संपर्क हो गया, शादी हो गई। इसलिए जब भी हमारे पास आते हैं ना तो दीदी लोग हमेशा उसको नाम से नहीं बोलते, अरे फेसबुक आ गए तो इस प्रकार से कुछ इन कारणों से आज इस प्रकार से जो हो रहा, इसका वास्तविकता में तो बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा, जो अपनी भारतीय सभ्यता का एक प्रकार से लोप होता चला जा रहा। जो हमको लगता है जैसी विदेशियों की प्रकृतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वही प्रवृत्तियां हमको लगता है भारत में आगे चल करके होने वाली हैं कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का ना कोई माँ, ना पिता, ना बेटा, ना बेटे, ना कोई किसी से मतलब नहीं है जैसे विदेशों में चलते हैं। विदेशों में ना किसी के ना माँ बाप, ना बेटा, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रहता, अपने बच्चों तक रहता, बच्चों को भी बड़ा होते तो उनको भी नहीं रहता है। किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, वही प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे आगे यहाँ पर भी होने वाली, इसलिए उससे बचना चाहिए। वो तो ये तो जाति है, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माहेश्वरी हो या अग्रवाल हो या कंडेलवाल हो या कोई भी हो, ये तो अपने आप में जातियां हैं। जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो है खंडेलवाल भी, अग्रवाल भी या हुमड़ भी, दस्सा भी, बीसा भी, सभी जो हैं जितने भी हैं, अथवा यहाँ परवार भी, गोला पूरब, सभी जातियां तो अलग हैं लेकिन धर्म सबका एक है, जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर जातियों से कोई अलग बात, पहले तो जातियों में आपस में एक दूसरे परिवर्तन हो रहा, अब धीरे धीरे धर्म को मान करके आपस में बोलते भी चलो जाति में नहीं हो रहा, कम से कम धर्म में तो हो, और एक धर्म क्यों तो आपस में एक दूसरे धर्म को मानने वाले हों। लेकिन जैन धर्म से हट करके जो दूसरे में जा रहा, कोई मुस्लिम में जा रहा है, कोई हिंदू में जा रहा, कोई सिख में जा रहा, कोई किसी में जा रहा, ये सबसे बड़ी खतरे की बात है। कम से कम जैन का जैन तक रहे तो आपस में एक ही धर्म के मानने वाले हैं। एक हिंदू हुआ, एक जैन हुआ तो कहते हैं हिंदू मंदिर में चलो, कहते हैं जैन में चलो, वहाँ विवाद हो जाता। बात वही है। तो इसमें जिस प्रकार से हो रहा है तो इससे यही सबसे बड़ा कारण होता। तो खास तौर से उसमें जिसकी चलती होती हो सकता, अगर पुरुष सकते यानी अपनी चलती वाला है तो वहाँ
आप जहाँ जैन में कफ है तो जैन में लेके आएगा, अगर महिला चलती वाली है तो वहाँ पर लेके जाएगी। वहाँ खास तौर से यहाँ पर पावर की बात वहाँ पर आ जाती है, जिसका पावर भारी होगा वो उस तरफ व्यक्ति को मोड़ देगा। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।